फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। हमने +2 क्लास का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रखा था। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रीवियस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है माइकल फैराडे ने हमें क्या बताया था कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है उसके अराउंड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हम फील करते हैं। उस एरिया को, उस स्पेस को हमने क्या बोला था? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हम उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को देख सकते हैं? आंसर इज नो। इसलिए माइकल फैराडे ने हमें एक इमेजिनरी, एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दी जो कि बिल्कुल इमेजिनरी थी। जस्ट हमें समझने के लिए बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी मैंने बताया कि माइकल फैराडे ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उनको हम देख तो सकते नहीं थे, जस्ट इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन थी ये उनकी फील्ड लाइंस की। देखिए वो कैसे थी। अगर हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चलते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या, फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील शो करता है। इसलिए यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? आउटवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड की डायरेक्शन हमें मिलती है वो मिलती है हमें आउटवर्ड। और उन्होंने बताया कि अगर हम नेगेटिव चार्ज लेकर चलते हैं तो नेगेटिव चार्ज रिपल्शन अट्रैक्शन के कैरेक्टर को शो करता है। इसलिए यहाँ पर जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इनवर्ड। ठीक है, यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? इनवर्ड। अब देखिए इनवर्ड, इन्होंने फील्ड लाइंस के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू हमें एक चीज और समझाने की कोशिश की कि जहां जहां जैसे जैसे फील्ड लाइंस का एरिया बढ़ता जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। देखिए यहाँ पर चार्ज के बिल्कुल पास जो एरिया है वो क्या है? कम है। जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे ये जो एरिया है ये बढ़ता जाएगा, यानी कि जो डेंसिटी है वो कम होती जाएगी और जो हमारी फील्ड इंटेंसिटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन इजली बता सकते हैं। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं। अभी मैंने बताया कि माइकल फैराडे ने ये जो लाइंस ड्रॉ की थी ये कैसी थी? इमेजिनरी। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन Electric field lines are the pictorial representation the electric field around the charge। ये हमें क्या किसकी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन थी? उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हम चार्ज लेके चल रहे हैं, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, लेट अस कंसीडर दिस चार्ज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको माइकल फैराडे ने कैसे दिखाया? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, the electric field around a configuration of charge। ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो पिक्चर ड्रॉ की है उनका पाथ कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट या कर्व्ड। ठीक है, जब हम किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वो हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की उस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन बता देगा। ठीक है, तो हम इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पाथ में भी स्ट्रेट और कर्व्ड। लिखिए इसको फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पाथ में भी स्ट्रेट और कैसा हो सकता है?
कर्व्ड, ठीक है। सच दैट, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सच दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन देगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली ड्रॉ दी टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, at that point, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखिए हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमें पता चला था कि माइकल फेराडे ने वहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए, अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी करेंगे, इस पॉइंट को भी करेंगे। पहले हम सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है, और पॉजिटिव चार्ज क्या, रिपल्शन शो करता है। अगर अनलाइक चार्जेस है तो हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन शो होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होंगी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे होंगे, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सेकंड, ये देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कर्व बना रही है, डिसकंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व, कॉन्टिन्यूअस कर्व, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, एंडिंग पॉइंट नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स ये क्लोज लूप तो नहीं बना रही, अगर क्लोज लूप होता तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होता, है ना। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, ठीक है। ये क्लोज लूप नहीं बनाती है। थर्ड पॉइंट देखिए, जो हमारी फोर्थ पॉइंट देखिए, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जैसे जैसे चार्ज से दूर होती जाएंगी, इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि चार्ज के पास जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, ज़्यादा होगी। वहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो या हम इसको एक सेकंड रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में तो फेराडे ने यही रिप्रेजेंटेशन दी थी कि जैसे जैसे हम फील्ड की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है तो हमारा एरो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड कम होगा हमारी फील्ड भी क्या होगी,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। और जहाँ पर हमारा मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है। इंटेंसिटी पता है ना आपको, इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ, वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इट मीन्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो लिखिए इसकी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हम डेफिनेशन में भी करके आए हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपली टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए वो प्रॉपर्टी लिखते हैं पहले। टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन at any point gives the direction of electric field intensity, gives the direction of electric field intensity। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक रे है, एक डायरेक्शन हम दिखा रहे फर्स्ट रो से। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ए लाइन की के लिए। ये हमारी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है सॉरी। ठीक है, बी। अब अगर इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालूं तो यहां से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा सिंपली वो कैसा होगा, यहाँ सॉरी ये दोनों मैंने सेम डायरेक्शन में बना दी। देखिए ये लाइन है हमारी ए, ये लाइन है हमारी बी। ठीक है, मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट दोनों का सेम है। अगर मैं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट इस रो के लिए ए रो के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालूं तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम, वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अगर इस रो के लिए निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, बी लाइन के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें इसी पॉइंट पे तो टेंजेंट कैसा आएगा हमारा, इस डायरेक्शन में। तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमने देखा इस डायग्राम में अगर इसके लिए हम निकाल रहे हैं तो ये यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। आप भी बता सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाली प्रॉपर्टी बताइए मेरे को लिख के फटाफट, क्या होगी। द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग नियर द चार्ज। ठीक है, चार्ज के नजदीक जितना होगा यानी कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ठीक है, द फील्ड इज stronger when the lines are closer, when the lines are closer, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर फील्ड उतनी ही स्ट्रोंगर होगी। ठीक है, द फील्ड लाइंस आर स्ट्रोंगर व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्लोजर। ठीक है, या हम ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, मैग्नीट्यूड इज मोर इट मीन्स फील्ड इज स्ट्रोंग। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड में लिखना चाहें हम तो क्या लिखेंगे, चलिए मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखवा देती हूँ। अगर कहीं पर अगर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ दी, डेंसिटी मतलब
कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी? इस पॉइंट पे। दूर जाते जाएंगे तो हमारी डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो डेंसिटी इज मोर, इट मीन्स फील्ड लाइंस स्ट्रोंग। ठीक है, लेस डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस। ठीक है, और बताइए और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी? अभी हमने फॉर्मूले में देखा, ये तो हो गया हमारा फोर्स। कितना? जितना फोर्स ज़्यादा होगा किसी चार्ज, जो भी हम चार्ज लेके चले हैं, जितना हमारा चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा होंगी। ठीक है, और हमेशा जब भी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखेंगे तो वो ऑलवेज नॉर्मल होगी। ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं होगी, हमेशा ये डायरेक्शन होगी। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल to the surface of conductor, surface of conductor। ठीक है, तो हमने क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का? पॉजिटिव चार्ज। एंडिंग पॉइंट क्या है? नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे हमारे फील्ड लाइंस दूर जाती जाएंगी, यानी कि मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, या ये कह लीजिए डेंसिटी कम होती जाएगी, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है, चार्जेस के पास हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और हमारा पाथ कैसा भी हो सकता है? स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है। किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हमें डायरेक्शन बता देता है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर हमेशा जो फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी? नॉर्मल, यानी कि 90 डिग्री पे होंगी। ठीक है,